हेलो दोस्तों। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं। ओके, तो इस वीडियो में होने वाला है बोरुटो एपिसोड नंबर 106 और 107 का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसके पहले वाले जो एपिसोड्स है वो फिलर है। ये घर मिराई का है और उसके पापा यहाँ पर उनकी फ़ोटो लगी होती है और मिराई उसके फ़ोटो के सामने क्योंकि हाथ जोड़ती है, क्योंकि उसका आज मिशन होता है और वो मिशन बहुत बढ़िया होता है और वो हाथ जोड़ती है और प्रार्थना करती है। उसके बाद वो अपना बैग उठाती है। उसकी मॉम उससे पूछती है, बेटा तुम्हें आज हुक्का के ऑफिस जाना था ना? तो वो कहती है, नहीं आज मेरा मिशन है, मैं आज रेगुलर काम नहीं कर रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि ज़रा ध्यान से करना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो होकागेज़ के फेस को, ग्रेट स्टोन फेसेस को प्रणाम करती है और कहती है कि आप सभी को सादर प्रणाम। फिर मिराई को बोरुटो, शिकाडाई और उसके पापा मिलते हैं। मिराई पूछती है कि शिकामारू सेंसे आप इन दोनों के साथ क्या कर रहे हैं? तो शिकाडाई कहता है, मेरे पापा को नया बर्गर टेस्ट कराना है, इसीलिए मैं उनको साथ में लाया। और हाँ, पैसे मेरे पापा ही भरने वाले हैं वैसे, क्योंकि बर्गर वो खाएंगे तो पैसे वही भरेंगे ना। तो शिकामारू से पूछता है कि मिराई बेटा तुम कहाँ पर जा रही हो बैग पहन के? तो वो कहती है कि मुझे आज मिस्टर गाय और लॉर्ड 6 मतलब काकाशी को गार्ड करना है। तो शिकामारू कहता है, वाह बेटा तुम एक अच्छी शिनोबी हो। तो मिराई कहती है, अरे नहीं सर, नहीं सेंसे, मैं आपकी नज़र में तो एक स्टूडेंट हूँ अभी तक। तो शिकाडाई कहता है, मेरे पापा के साथ ऐसी टोन में बात मत करो। अब मैंने क्या किया? मैं तो सीधे से तो बात कर रही हूँ, तेरे कान में कुछ चला गया है क्या? तो शिकामारू से पूछता है, क्या तुम तुम्हारे पापा के चाकरा ब्लेड्स यूज़ करती हो? तो फिर मिराई कहती है, हाँ पर अभी मैं उसमें यूज़ करने में कच्ची हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं इसे यूज़ कर लूँगी, पर यह बहुत डिफ़िकल्ट है, पर अभी तक मुझे आपके जैसे उसे यूज़ करना नहीं आता। तो शिकामारू कहता है कि तुम्हारा चाकरा नेचर बिल्कुल तुम्हारे पापा के जैसा है और तुम उसे जल्दी ही यूज़ करना सीखोगी। ये सुनकर मिराई कहती है कि थैंक यू सेंसे, मैं मेरा अच्छा ट्राई करूंगी। तो फिर से शिकाडाई कहता है कि तुमने फिर से मेरे पापा के साथ अलग टोन में बात की। तो मिराई कहती है, अब चुप हो जाने तो तेरा गला काट के 7 स्टोन फेसेस की साइड में लगा दूंगी। लेट इट बी। तो शिकामारू कहता है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम भी सेंसे बनोगी मिराई। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिकामारू उसे कहता है कि बेस्ट ऑफ लक, और फिर हम देखते हैं वो बोरुटो के साथ जाती है और अपने मिशन के बारे में बोरुटो से बात करती है। तो मिराई कहती है कि मेरा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ गाय सेंसे और काकाशी सेंसे आने वाले हैं, जो कि बहुत बड़े इंसान हैं, उन्होंने बहुत कारनामे किए हैं और वो एक एस रैंक मिशन से भी बड़ा मिशन है। तो बोरुटो कहता है, वो कैसा मिशन होगा? तो वो कहता है, अभी तुम देखते ही जाओ बोरुटो, बहुत खतरनाक मिशन होने वाला है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वो ये भी कहती है कि मिशन बहुत खतरनाक होने वाला है और एक शिनोबी को हर मुसीबत का सामना करते आना चाहिए। उसके बाद बोरुटो कहता है, ओके ठीक है, तो चलो बर्गर की दुकान बंद हो जाएंगी, मुझे 2-3 बर्गर घर पे लेके जाने हैं, टीवी देखते देखते खाऊंगा। और वो वहाँ से निकल जाता है। तो मिराई कहती है कि जाओ जाओ मजे करो, और फिर मिराई हिडन लीफ विलेज के गेट पर आ जाती है, जहाँ पर उन्हें काकाशी सेंसे और गाय सेंसे मिलने वाले होते हैं। वो सोचती है अब ये मिशन करके उसको मतलब बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेंगी विलेज में। फिर मिराई गाय सेंसे और काकाशी को देखते हैं, वो तो एकदम सिंपल से कपड़ों में आए हुए होते हैं। मिराई सोचती है कि ये क्या, इन्हें तो कोई टेंशन भी नहीं है मिशन की, हमारा मिशन है और ये कितने सिंपल कपड़ों में आए हैं। तो गाय सेंसे कहते हैं, बेटी कोई भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता। फिर भी मिराई थोड़ी सी निराश होती है कि ये थोड़े से वैकेशन टाइप हो गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गाय सेंसे अपने हाथों के बल चलने लगते हैं। तो काकाशी कहते हैं, गाय अपनी सीट पे बैठ जा, अभी तो पैर नहीं है, नहीं तो हाथ भी नहीं रहेंगे। तो गाय सेंसे कहते हैं, काकाशी वो दिन याद है जब हम जोर से यहाँ पर जंगलों में भागा करते थे? तो काकाशी कहते हैं, हाँ तू अपने पेट के बल गिरा था, पता है मुझे भी, और वो सूझ गया था। कुछ भी। तो मिराई कहती है, क्या सीरियसली? ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ऐसी बात करने यहाँ पर आया है या कुछ मिशन का मजा भी आएगा। तभी उनके सामने से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है। वो दिखने में थोड़ा अजीब होता है और उसके हाथ में एक लकड़ी होती है अपने सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो बूढ़ा होता है। तो मिराई देखती है और वो कहती है कि शायद उसके हाथ में वो लकड़ी की जगह तलवार भी हो सकती है, इसलिए वो गाय और काकाशी के सामने आती है। पर वो बूढ़ा आदमी बेचारा अपने साइड से निकल जाता है। काकाशी और गाय सेंसे उस बूढ़े आदमी को प्रणाम भी करते हैं और कहते हैं, राम राम जी। उसके बाद हम देखते हैं कि काकाशी कहते हैं, क्या हुआ मिराई, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा सा डर लग रहा है? तो मिराई कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहल रही थी मैं, और मुझे कुछ नहीं हो रहा, बस मैं देख रही थी कि यहाँ पर कितनी घनी जंगल है, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गई थी, मुझे लगा कोई दुश्मन वगैरह आ गया तो। और बहुत देर चलने के बाद उन्हें जहाँ पर जाना था वहाँ पर वो आ गए हैं। वो होता है हॉलोड ग्राउंड नाम का कुछ जगह होती है एक विलेज में, वहाँ पर वो आते हैं। इसे लगता है कि ये एक विलेज का नाम है और वो विलेज इतना बड़ा होता है और वो जंगलों के बीच में होता है। ये कहती है, मिराई कहती है कि हम आ गए हैं यहाँ पर। उस विलेज में आने के बाद गाय सेंसे को वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो गाय सेंसे कहते हैं कि चलो मज़े करेंगे, और आगे वो बढ़ने लगते हैं। तो तभी एक लड़का आकर, मतलब एक चोर आकर काकाशी की हाथ में की पैसों की पोटली चुराने लगता है। पर काकाशी सेंसे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और मिराई से कहते हैं किसी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, इसे पकड़वा देंगे।
पर वो हाथ इतना ढीला पकड़ते हैं कि वो चोर छूटकर भागने लगता है। मिराई कहती है अरे इसे पकड़ना होगा। तो वो चोर कहता है कितने बुद्धू हो तुम, मैंने तुम्हारे पैसे चुरा लिए और तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाए। तो मिराई उसके पीछे भागती है और कहती रुक जा साले, अभी पकड़ के दिखाती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोगों को टक्कर मार के आगे बढ़ता हुआ होता है और मिराई भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिराई अपना ट्री ब्लाइंड डेथ जुत्सु देती है, जिसमें एक ज़मीन से ट्री निकलता है और इस चोर को पकड़ लेता है। ये चोर इस जुत्सु से बहुत डर जाता है और बाकी के साइड वगैरह के लोग भी बहुत डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस चोर को मिराई पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। सो हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर बात करते रहते हैं। तभी मिराई वहाँ से आती है और वो कहती है कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। उस चोर ने आपका बटवा लेकर चला गया और आपने उसका हाथ से ढीला पकड़ा था कि वो वहाँ से निकल गया। अब ये पकड़ो आपके हाथ में और वापस इसे मत खोना। सो उसके बाद हम देखते हैं कि वो काकाशी को कहती है कि लॉर्ड सिक्स, मतलब वो उसको काकाशी ना कहते हुए लॉर्ड सिक्स कहती है। तो काकाशी कहते हैं ऐसा मत कहो, तुम ऐसा कहोगे तो लोगों को लगेगा कि मैं ही सिक्स होकागे हूँ, तो मुझे काकाशी कहो। तो वो कहती है सॉरी मिस्टर काकाशी। अब सॉरी कहने के बाद वो भी खुद शर्मिंदा होती है क्योंकि इसने इतनी बड़ी गलती कर ली। तो आप सोच रहे होगे कि सिर्फ लॉर्ड सिक्स बोलने में ये बहुत बड़ी गलती हो गई, तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी गलती है, पर इस सीरीज़ में वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ओके, तो काकाशी उसको वो वाली बटवा दिखाते हैं जो चोर ने चोरी किया था और वो बटवा नकली होता है। वो वॉलेट बोलते हैं ना उसको, हाँ वही, वो नकली होता है। तो काकाशी बोलता है ये मेरा स्पेयर पॉकेट है और इसमें पैसे नहीं थे और चिंता की कोई बात नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें वो पेड़ मिलता है जिसका नाम होता है अब वो उसका नाम इस वीडियो में ही है, कमेंट करना अगर पता चले तो। काकाशी कहता है इस ट्री को हमने फाइंड कर लिया, इसको मैं कब से ढूंढ रहा था और इसको ढूंढने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ट्री को देखकर गाय सेंसेई भी बहुत खुश होते हैं। काकाशी कहते हैं कि देखो देखो मिल गया हमें, यही है वो, यही है वो। तो काकाशी गाय को कहता है गाय चलो जल्दी, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिराई उनसे पूछती है इस ट्री में इतना क्या खास है जो तुम ऐसा कह रहे हो। मैं बताऊंगा उस ट्री पे क्या है। मैं इस जगह पर खड़ा हूँ जिस जगह पर मेक आउट पैराडाइज की फिल्म शूट हुई थी। तो ये सुनकर मिराई को तो कुछ समझ नहीं आता, इसलिए काकाशी कहता है कि हाँ इस बुक पर, मेरी बुक मेक आउट पैराडाइज बेस्ड है। और गाय सेंसेई कहते हैं वाह काकाशी तुम यहाँ पर कब से आना चाहते थे और आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, वाह क्या जगह है ये और क्या बुक है ये मेक आउट पैराडाइज। कहती है जल्दी चलो। तो फिर गाय सेंसेई कहते हैं तुम यहाँ पर जाते जल्दी नहीं बोल रही हो, यहाँ पर एक बेहतरीन फ़ोटो नहीं चाहिए, और वो मेक आउट पैराडाइज नाम से एक फ़ोटो निकालते हैं। जब उनका घूमना फिरना हो जाता है वो वापस विलेज में आ जाते हैं, मतलब लीफ विलेज में नहीं, जिस विलेज में रुके थे वहाँ पर। तो मिराई कहती है मुझे लगा कि हॉलोड ग्राउंड अपने मिशन से रिलेटेड होगा, पर ये तो आपके फिल्म का था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि काकाशी और गाय सेंसेई ताज होटल में आकर खाना खाते हैं और मिराई उन पर नजर रखती है, जैसे ही बाहुबली 2 में भल्लाल देव बाहुबली के बेटे पर रख रहा था कुछ भी। तो मिराई अपने टेलीस्कोप लगाकर देखती है और वो देखती है कि वो दोनों दूस कर खाना खा रहे हैं। मिराई को बहुत ठंडी बज रही होती है वहाँ पर फिर भी वो अपना स्कोप लगाकर देख रही होती है। वो सोचती है कि ये इतना खाना खा रहे हैं और मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि काकाशी सेंसेई वहाँ पर नहीं होते। जैसे ही मिराई की पलक झपकती है काकाशी उसके साइड में आ जाते हैं। मिराई बड़ी तेज़ी से नीचे गिरती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काकाशी कहते हैं कि तुम ऐसा कर रही हो तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि इसके कारण हम हमारा खाना खा नहीं पा रहे हैं। तो मिराई उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं ऐसे ही माफ़ करना, मैं तुम पर ध्यान रख रही थी। फिर काकाशी सेंसेई उसको कहते हैं कि अब ओके कोई नहीं, तो कल तुम हॉट स्प्रिंग्स में नहा लेना क्योंकि तुम बहुत बिछड़ी हुई लग रही हो। मैंने तुम्हें गलती से 2 दिन बता दिए पर शायद हमारी जो मिशन है वो 20 दिन का है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और कहती है क्या हमारा मिशन 20 दिन का है, पर मैंने तो 2 दिन सुन लिया था, मुझे लगा अपना मिशन 2 दिन होगा और हम वापस से विलेज चले जाएंगे। तो उस पर काकाशी सेंसेई कहते हैं अभी समझा कि तुम्हारा बैकपैक इतना छोटा क्यों है। उसके बाद मिराई कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो काकाशी सेंसेई कहते हैं जाओ नहा लो। तो काकाशी सेंसेई उसको बाथिंग रूम के पास ले जाते हैं पर वो वहाँ पर क्लोज होती है। उसके बाद वो मिराई कहती है कि जाने दो कोई नहीं, मैं कल हॉट स्प्रिंग में नहा लूँगी जिस विलेज में हम जा रहे हैं। काकाशी सेंसेई कहते हैं ओके ठीक है अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाना। ऐसा कहकर काकाशी सेंसेई वहाँ से चले जाते हैं और सो जाते हैं, पर मिराई सोती नहीं। मिराई उठती है और जिस विलेज में उन्हें जाना है मतलब लैंड ऑफ स्ट्रीम, उस विलेज को देखती है और कहती है कि ये वही विलेज है जहाँ पर मेरे पापा का हत्यारा का जन्म हुआ था। फिर वो फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो जाते हैं लैंड ऑफ स्ट्रीम के रास्ते पर, और वो कहती है हाँ कितना बोरिंग दिन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद गाय सेंसेई कहते हैं कि क्या हुआ, तुम कुछ अलग लग रही हो, क्या तो कोई परेशानी है। तो वो कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। और उसके बाद वो फिर से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि क्या कहूँ मैंने सिर्फ मेरे कुछ ही कपड़े लाए हैं और इसीलिए मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ, और वैसे भी
उस विलेज में जाने के बाद मैं एक अच्छी सी बात लूँगी। उसके बाद गाइसन से कहते हैं कि मिराई, कभी भी एक शिनोबी के अंदर का स्टेमिना कम नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ और एक रिवर में जाकर डुबकी लगा कर नहा के आ जाओ, जैसे मैं करता था। तो मिराई कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मतलब वो लड़की है ना, इसलिए नहीं कर सकती। और वो कहती है कि अभी टाइम बदल गया है सेंसे, और आप समझ सकते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मेरे पास ये जो बाल है वो भी मेरे मॉम से मुझे मिले हैं, इसीलिए मुझे ये बाल बिल्कुल पसंद नहीं। और आप क्या और क्या बताऊँ आपको, मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि गाइसन से कहते हैं कोई बात नहीं, हम बाकी बातें विलेज में जाकर करेंगे। चलो, वो हो रहा लैंड ऑफ स्ट्रीम का विलेज, जिस विलेज में स्टीम बाथ की भी फैसिलिटी उपलब्ध है। ये सुनकर मिराई कहती है वाओ, स्टीम बाथ। उसके बाद गाइसन से कहते हैं कि चलो सबसे पहले विलेज में जाकर एक अच्छी सी स्टीम बाथ ले लेंगे, और फिर वो विलेज में जाने लगते हैं। तो उस विलेज के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जब वो विलेज के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। सो मिराई उधर देखती है तो बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाए होते हैं, कुत्तों और बिल्लियों के। तो गाइसन से कहते हैं कि ये पोस्टर किसका है भाई, ये तो इंग्लिश में है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बताओ। गाइसन से कहते हैं कि ये कैट डॉग फेस्टिवल का पोस्टर है और वो फेस्टिवल आज है। तो फिर मिराई पूछती है कि ये दो नाम क्यों। तो काकाशी से कहते हैं कि देखो वो लाइन दिख रही है, वो बॉर्डर है, और वो बॉर्डर है लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ स्टीम की होती है। फिर काकाशी से कहते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, और वो स्टोरी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर वो एक स्टीम बाथ की जगह पर जाते हैं। उस स्टीम बाथ का नाम एक डॉग के नाम से होता है। तो काकाशी से कहते हैं कि चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। तो काकाशी से कहते हैं कि एक कुत्ता एक विलेज में आया और उसने एक आम आदमी को वहाँ पर खोदने को कहा। जब उस आदमी ने वहाँ पर खोदा तो उसे हॉट स्प्रिंग का एक बहुत बड़ा फव्वारा मिला, और वह फव्वारा बहुत अच्छा था, लोगों को पसंद आया, इसलिए उस विलेज में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग के दुकान बन गए। तो उसके बाद मिराई कहती है और इसीलिए शायद इन हॉट स्प्रिंग का नाम कुत्तों पर है ना काकाशी से। तो काकाशी से कहते हैं हाँ, अब उसे छोड़ो, मुझे थोड़ा सा चलो आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। तो वो आगे जाते हैं तो उन्हें कैट के नाम से एक हॉट स्प्रिंग मिलता है। तो मिराई पूछती है कि अब ये क्या है। तो काकाशी से कहते हैं चलो इसकी भी स्टोरी मैं सुना देता हूँ। एक टाइम था। तो फिर गाइसन से कहते हैं कि अरे रुको काकाशी, अब क्या तुम्हें पूरे एपिसोड का बता दोगे, अब मैं बताता हूँ। तो फिर गाइसन से कहते हैं एक बहुत लॉन्ग टाइम था, एक बहुत कड़कती गर्मी थी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो एक आदमी जा रहा था तो उसको एक बिल्ली मिली और बिल्ली ने खोदने को कहा। तो मिराई कहती है अरे बस हो गया, ये तो वही है, बस कुत्ते की जगह बिल्ली ला ली तुमने, और स्टोरी तो पूरी सेम की सेम है, मुझे पता है, मैंने समझ ली स्टोरी, मुझे नहीं सुननी स्टोरी। तो काकाशी से उनका ध्यान खींचते हुए कहते हैं देखो आगे कुछ तो भी हो रहा है। सो जब हम आगे देखते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पर कैट्स के मास्क के पहने हुए लोग होते हैं और डॉग्स के मास्क पहने हुए लोग होते हैं, और वो दोनों टाइप्स के लोग वहाँ पर झगड़ रहे होते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ होती है। तो काकाशी से भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसके लोगों के साथ। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। फिर कीबा भी वहाँ पर होता है, क्योंकि अब वो डॉग फेस्टिवल है तो कीबा वहाँ पर ज़रूर आएगा ना, क्योंकि उसके पास आकामारू है और आकामारू का बेटा भी है, और वैसे वो डॉग लवर है इसलिए वहाँ पर आया है। उसे देखकर मिराई कहती है ओ ये है कीबा उनुजुकाज, एक ओल्ड मतलब आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर है ये, और ये यहाँ पर हर बार आते हैं, और वो सोच रही होती है उसके बारे में। अगले सीन में हम देखते हैं कि काकाशी कहते हैं ए यहाँ पर क्या कर रहा है तू, हाँ विलेज में क्यों नहीं है। तो वो कहते हैं काकाशी से वेल मैं डॉग लवर हूँ और यहाँ पर डॉग का फेस्टिवल है तो मैं क्यों छोड़ पाऊँगा। तो एक लड़की आती है जो कैट लवर होती है, और वो कैट्स की लीडर होती है, और कीबा और उसकी बिल्कुल नहीं जमती क्योंकि उसको कैट पसंद है और कीबा को डॉग। सो काकाशी को समझ नहीं आता है पर क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी कैट हॉट स्प्रिंग और डॉग हॉट स्प्रिंग की वजह से झगड़ा चल रहा है, पर ये लड़की सुनी नहीं रही, डॉग हॉट स्प्रिंग सबसे अच्छी होती है। तो काकाशी से कहते हैं जाने दो इनके बीच में कि ये आपस की लड़ाई है, हमें छोड़ देना चाहिए, चलो एक हॉट स्प्रिंग में जाते हैं। तो वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर सारे दुकान बंद हुए होते हैं, क्योंकि अब ये कैट लवर और डॉग लवर के बीच में झगड़ा होता है, इसलिए सारे दुकान बंद पड़ गए होता है, समझो लॉकडाउन ही लग गया होता है, पर लोग बाहर घूम रहे होते हैं झगड़ा करते हुए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत परेशानी हो गई है, काकाशी को भी समझ नहीं रहा कि हमें क्या कहाँ जाना होगा। अब ये ऐसे ही झगड़ते रहे तो पूरा विलेज बंद का बंद ही रहेगा, दुकानें बंद की बंद रहेगी और होटल्स भी बंद के बंद रहेंगे। अब ये देखकर जो मिराई होती है वो सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें, अगर इन दोनों लवर्स के बीच में अगर हमने दोस्ती कर दी तो बिल्कुल ये दुकानें और सब खुल जाएगा, ये मिशन बहुत अच्छा है और ये मिशन मैं लूँगी। और वो भागती है और जो कैट लवर वाली जो लड़की होती है उसके पास जाती है और कहती है कि तुम उसके साथ दोस्ती कर लो, मतलब कीबा के साथ दोस्ती कर लो। और वो कहती है कि कीबा बहुत अच्छा आदमी है, वो कैट्स को भी अच्छा पसंद करता है इसीलिए। और वो कीबा के पास भी जाती है और कहती है कि चलो कीबा तुम उस कैट लवर लड़की से दोस्ती कर लो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉग लवर लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि डॉग सबसे अच्छे होते हैं, डॉग सबसे अच्छे होते हैं। और कीबा कहता है हाँ बिल्कुल मैं कीबा हूँ और मैं किसी कैट को पसंद नहीं करता, और तुम्हें क्या लगता है उस लड़की के साथ मैं
दोस्ती कर लूँगा। अरे उनके कैट लवर लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते। और फिर कीबा कहता है वैसे भी वो उसकी गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया था, उसकी वजह से ही झगड़े हुए थे। फिर मिराई कहती है कि तुम थोड़ा सा कूल हो जाओ और तुम आगे बढ़कर उससे माफ़ी मांग लो ना, क्या होता है। पर वो कहता है कि नहीं, हम डॉग्स के लवर है, हम पीछे नहीं हटते। अब कीबा तो नहीं मानता, इसलिए मिराई को लगता है कि अब उस कैट लवर लड़की के पास जाना होगा। और फिर वो लड़की को मिराई एक लेटर देती है और कहती है कि ये कीबा ने भेजा है, पर वो लेटर मिराई ने लिखा होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये लेटर पढ़ने के बाद वो लड़की कहती है कि देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हे लड़की, तुम तुम्हारे कैट्स को लेकर हमारे हॉट स्प्रिंग आओ और हम तुम्हें खजूर देंगे तुम्हारे कैट्स के लिए। तभी वो लड़की कहती है कि कीबा को पता है कि खजूर से हम मेरे बिल्लियों को चक्कर आते हैं, पर फिर भी उसने ऐसा क्यों लिखा, मतलब उसने जानबूझ के ऐसा हमारा मजाक उड़ाने के लिए लिखा। अब वो गया मेरे हाथ से। तो फिर तामाकी के फैंस भी आ जाते हैं और कहते हैं कि कैट लवर ही जीतेंगे, कैट लवर ही जीतेंगे। फिर फेस्टिवल स्टार्ट होता है और कीबा एक बड़े से कुत्ते के मूर्ति पर बैठ के आता है और कहता है कि हम ही जीतेंगे, डॉग्स आर ग्रेट। उसके बाद हम देखते हैं कि तामाकी भी अपने एक बिल्ली के मूर्ति पर बैठ के आती है। तो फिर ये देखकर कीबा कहता है अरे ये लड़की यहाँ पर कैसे, ये कैसे क्या कर रही है यहाँ पर। सो तामाकी कहती है अच्छा तो डॉग्स मेरे हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं ना। तो कीबा कहता है नहीं, मैंने थोड़ी ऐसा कहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैट्स और डॉग्स के बीच में बहुत झगड़े चल रहे होते हैं नीचे भी, और ऊपर हम देखते हैं कि वो जो लोग होते हैं कैट्स और डॉग्स वो भी बड़े बड़े पत्थर से झगड़ा करते हैं। और हम देखते हैं कि कीबा और तामाकी आमने सामने होते हैं। ये देखकर काकाशी सेंसेई कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये तो झगड़े कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक ये कुछ तबाही ना मचा दे ये रुकने नहीं वाले। ये सुनकर मिराई कहती है कि क्या तबाही नहीं मचनी चाहिए। अगले इसमें हम देखते हैं कि मिराई सोचती है कि कुछ करना चाहिए और उसके बाद वो कहती है गाय सेंसेई आप जिस माचिस से अपनी सिगरेट जलाते हैं वो माचिस प्लीज़ मुझे चाहिए, जल्दी दो। उसके बाद गाय सेंसेई कहते हैं कि क्यों तुम्हें भी सिगरेट पीनी है क्या, मेरे पास सिर्फ एक ही बची है, मैं नहीं दूंगा कुछ भी। फिर मिराई गाय सेंसेई के हाथ से वो माचिस छीन लेती है। जब वो माचिस छीनती है तो आगे बढ़ती है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है और वो भीड़ के बीच में से निकल कर माचिस की तीली जलाती है। और जब उस तीली जलती है तो वो एक फायर टाइप जुत्सु करती है। अब जब वो फायर टाइप जुत्सु करती है तो उस फायर टाइप जुत्सु में उसे एक मॉन्स्टर बनाना होता है और वो कहती है कि अब फ्लिंट यागुरा, और ये फ्लिंट यागुरा करके वो एक मॉन्स्टर बनाती है जो एक टाइप से मतलब कुत्ता भी होता है और बिल्ली भी होती है। और जब यहाँ पर आग भड़कती है तो सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो कैट डॉग वाला मॉन्स्टर है जो बहुत खतरनाक है। और फिर जब वो मॉन्स्टर बनता है तो पीछे से जो मिराई होती है वो आवाज़ देती है उस मॉन्स्टर को और कहती है कि अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, तुम सब मिल के रहो, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे बैटल्स होंगे, बहुत सारे युद्ध होंगे और ये गाँव कभी सुखी नहीं रह पाएगा। गाय सेंसेई कहते हैं कि अजीब सा मॉन्स्टर क्या है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो वो मॉन्स्टर जिसको मेरा आवाज़ देती है वो कहती है कि मेरा नाम है नेनू और मैं फ्लेमिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा अगर तुम साथ में मिलकर नहीं रहे। और फिर ये कहती है कि अरे नेनू तो सिर्फ एक अफवाह है, मैं इसे आवाज़ दे रही हूँ, पर इन लोगों को सच में इस पर विश्वास हो गया। फिर गांव के लोग कहते हैं कि अरे हाँ ये तो सबसे खतरनाक वाले देवता है, मॉन्स्टर है, अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये हमारे विलेज को तबाह कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं मिराई कहती है अरे ये क्या, लोगों ने इस पर तो बहुत जल्दी विश्वास कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि मिराई कहती है मैं बहुत खतरनाक गॉड नेनू हूँ। फिर उसके बाद गाय सेंसेई को गुस्सा आता है और वो अपना व्हील चेयर लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ये अच्छे फेस्टिवल को खराब करने दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इतनी जोर से आगे बढ़ते हैं और उस मॉन्स्टर के पेट में एक जोरदार किक मारते हैं जिसके कारण वो मॉन्स्टर टूट जाता है और जो दीवार होती है वो भी टूट जाती है और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये बिलीव करने लगते हैं कि वो एक मैसेंजर ऑफ गॉड था, मतलब भगवान ने भेजा हुआ एक फरिश्ता। और वो ये भी सोचते हैं कि भगवान ने इसे भेजकर हमारे लिए एक मैसेज क्रिएट किया है कि हमें साथ साथ रहना चाहिए, ना कि झगड़ना चाहिए। और उसी के बाद कैट लवर और डॉग लवर हंसते हैं और कहते हैं कि भाइयों हम साथ साथ हैं। और ये देखकर गाय सेंसेई तो बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जो तामाकी होती है वो कहती है कि माफ़ करना कीबा, ये मेरी गलती थी। सो लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिराई एक विंडो के पास खड़ी होती है। फिर काकाशी सेंसेई उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसमें मुझे अजुमा दिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो काकाशी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने मिशन में बहुत अच्छा काम किया है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब तामाकी कीबा से माफ़ी मांगती है तो कीबा कहता है कि ये सब सिर्फ मिराई की वजह से हो पाया है। सो अब वीडियो ख़त्म हो गया है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए यार एक लाइक कर दो।